तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये कागजों की धूल और प्रशासन की भूल भुलैया के बीच से निकलती है। ये कहानी है आजमगढ़ के लाछीरामपुर गांव के रहने वाले 60 साल के शिव गोविंद सिंह जी की। देखिए, एक किसान के लिए ना उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं होती, वो उसकी पूरी पहचान होती है। आज की इस चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक आम इंसान की पूरी दुनिया तब पलट जाती है जब प्रशासन में बैठे कुछ लोग रातों रात उस पहचान को ही फाइलों से मिटा देते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। ये खेत नहीं, मेरे पुरखों की अमानत है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उस गहने भावनात्मक जुड़ाव को दिखाते हैं जो एक किसान अपनी जमीन से महसूस करता है। जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है, ये पीढ़ियों की विरासत होती है। अब जरा खुद सोचकर देखिए, उस इंसान पर क्या बीती होगी जिससे अचानक से पता चले कि उसके बाप दादाओं की इस अमानत से उसका नाम ही गायब कर दिया गया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला प्रशासनिक धोखा शिव गोविंद सिंह के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। और ये बात बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि इस धोखाधड़ी का स्केल आखिर कितना बड़ा था। गाटा संख्याएं 96 से लेकर 454 तक। ये जो 7 जमीनों की लिस्ट आप देख रहे हैं ना, इन सब से शिवगोविंद जी का नाम पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और धूल भरी फाइलों से बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से मिटा दिया गया। मतलब कंप्यूटर में रातों रात अचानक किसी और का नाम दर्ज हो गया। ये कोई छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं थी। ये एक पूरी की पूरी विरासत को चुराने की एक बहुत ही सुनियोजित साजिश थी। अब हम आते हैं न्याय के इस लंबे रास्ते पर। लाछीरामपुर के शांत खेतों से निकलकर हमारी ये कहानी अब नौकरशाही के उन उलझे हुए और थका देने वाले रास्तों की तरफ मुड़ती है। एक बीमार पिता के सम्मान को वापस दिलाने के लिए उनके बेटे शैलेंद्र ने इस मुश्किल लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब देखिए, जब आसपास के दफ्तरों में बात नहीं बनी तो शैलेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस मामले को सीधे देश के सबसे ऊंचे दफ्तर तक ले जाने का फैसला किया। ये जो पीएमओ ग्रीवांस पोर्टल का शिकायत नंबर है ना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे आज के डिजिटल युग में जमीनी स्तर की लड़ाइयों में भी टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। एक छोटे से गांव की आवाज सीधे देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ एक जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं थी। यहाँ हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर ध्यान देना होगा, जो हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। अब एक बड़ा और बुनियादी सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान से उसकी जमीन, उसकी रोजी रोटी और उसके जीने का आधार ही गैरकानूनी तरीके से छीन लिया जाए, तो वो अपने जीवन के इस सबसे जरूरी मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेगा? ये लड़ाई अब सिर्फ खेत की मेड़ की नहीं थी, बल्कि सीधे हमारे और आपके संवैधानिक अधिकारों की बन चुकी थी। अब हम व्यवस्था पर उठने वाले कुछ गंभीर सवालों की बात करते हैं। अधिकारों की इस लंबी लड़ाई का अगला पड़ाव था एसडीएम कोर्ट, जहां कानूनी दांव-पेंच और तारीख पे तारीख का वो चिर परिचित खेल शुरू हो गया। वकील साहब समय मांग रहे हैं और फैसला टलता जा रहा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है, वो है ये सीधा और तीखा सवाल। जरा सोचिए, जो रिकॉर्ड्स खुद अदालत की कस्टोडी में है, जिसे हम लीगल भाषा में कस्टोडिया लेगस कहते हैं, सुरक्षित होते हुए भी उनमें हेराफेरी कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरे सिस्टम में सन्नाटा ला दिया। शैलेंद्र ने कोई साधारण सी शिकायत दर्ज नहीं की थी। उन्होंने इस साफ साफ दिख रहे फर्जीवाड़े की एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच की जोरदार मांग कर डाली। ये वो पॉइंट था जहां सिस्टम को उसी के बनाए कानूनों का आईना दिखाया जा रहा था। लेकिन कोई भी व्यवस्था इतनी आसानी से अपनी गलती कहाँ मानती है? यहाँ आपको सरकारी दावों और ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत के बीच का वो कड़वा फर्क साफ दिखाई देगा। एक तरफ कोर्ट रीडर अरुण कुमार सिंह की वो झूठी रिपोर्ट है जो कहती है कि आवेदक पैरवी ही नहीं कर रहे हैं, बस प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ असली सच्चाई थी एक ऐसा परिवार जो जिले के सबसे ऊंचे लेवल पर अपने डिजिटल सबूतों के साथ लगातार लड़ रहा था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब एक आम नागरिक न्याय मांगने निकलता है तो कैसे सिस्टम खुद उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। चलिए, अब इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जनता दरबार में सच। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, और यहाँ ये टर्निंग पॉइंट आया जिलाधिकारी के जनता दरबार में। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक के बाद एक तेजी से घटा।
मई 2026 के ये कुछ बहुत ही क्रूशल दिन देखिए। 19 मई को कोर्ट रीडर एक झूठी रिपोर्ट फाइल करता है। इसके ठीक 2 दिन बाद 21 मई को शैलेंद्र सीधे डीएम रविंद्र कुमार के सामने जनता दरबार में पेश होते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही सारे विरोधाभास और सबूत दिखा देते हैं। और अगले ही दिन 22 मई को एसडीएम कोर्ट की तारीख तय थी। ये वो पल था जब सच इतने बड़े और साफ रूप में सामने खड़ा था कि उसे किसी भी फाइल या रिपोर्ट के नीचे दबाया नहीं जा सकता था। और फाइनली उन पुख्ता डिजिटल सबूतों और सच्चाई के सामने प्रशासन को झुकना ही पड़ा, उन्हें जवाबदेह होना पड़ा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने एक बहुत ही कड़ा आदेश दिया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो डिसाइडिंग मोमेंट था जब एक आम आदमी के लगातार संघर्ष ने उस भारी भरकम सुस्त सिस्टम को सही तरीके से काम करने पर मजबूर कर दिया। बड़े बड़े अधिकारियों को भी मानना पड़ा कि ये मामला बहुत गंभीर है और जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो अब छिप नहीं सकता। तो हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से माटी का मान पर आ गए हैं। ये सारी भागदौड़, ये कोर्ट कचहरी और संघर्ष हमें वापस लाचीरामपुर के उन्हीं खेतों की ओर ले जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। शिव गोविंद जी के ये शब्द कि सत्य देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं, सच में आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। एक किसान का अपनी मिट्टी के लिए जो स्वाभिमान होता है ना, उसे दुनिया की कोई भी प्रशासनिक धोखाधड़ी मिटा नहीं सकती। ये लड़ाई भले ही बहुत लंबी और थका देने वाली रही हो, लेकिन सच्चाई की ताकत को कभी कम नहीं आंका जा सकता। अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल देकर जाती है कि क्या वाकई हमारा सिस्टम इतना पारदर्शी है, या एक आम नागरिक को इस जटिल व्यवस्था के भीतर अपना बुनियादी हक पाने के लिए हमेशा ऐसी ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा।